वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। रफ़ीक राजानी साहब, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो तहरीक इंसाफ ने गंडापुर साहब को वज़ीर आला नामज़द किया है, तो अली अमीन गंडापुर साहब तो काफ़ी मुकदमात भी उन पर बने रहे हैं और उनका वज़ारत आला के लिए नामज़दगी जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वफाक में आप होंगे और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, तो ये ताल्लुकात कैसे रहेंगे फिर आप समझते हैं? मेरा ख्याल है जी कि ये पीटीआई का अपना एक अंदरूनी फैसला है। उनकी खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत है, वो जिनको मुनासिब समझते हैं उनको उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। अब देखना ये है कि वेदर अमीन गंडापुर साहब विल बिहेव इन द सेम मैनर एज ए वर्कर, या फिर चीफ मिनिस्टर बन के उन पर इतनी भारी जिम्मेदारी जो आएगी तो कम से कम वो कुछ अपने अंदर तब्दीली लाएंगे। वैसी तब्दीली नहीं जो नया पाकिस्तान वाली थी। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो जब वजीर आला बनेंगे तो फिर वजीर आला के हिसाब से वो अपना सूबे को चलाएंगे। तो जी डॉक्टर महेश साहब, आपके ख्याल में गंडापुर साहब को कोई तब्दीली लानी चाहिए अपने रवैये में बतौर वजीर आला? देखिए, मुझे नहीं पता उनकी तबीयत में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके वो कह रहे हैं कि वो करें। उनका एक कन्विक्शन है, उनका एक अपना ज़रा वो दबंग स्टाइल है। तो अगर उससे कोई डरता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। डरावने नहीं, डरावने नहीं है। अच्छा। बाज लोग होते हैं ना, वो मतलब ही इज अ टॉल और अच्छे ब्रॉड वो है, तो उस वजह से हो सकता है कोई इंटिमिडेशन होती हो बाज लोगों को, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखें कि ये वही शख्स है जिनके ऊपर बैन लगा दिया था पंजाब में एंट्री का। सो कोई तो वजह होगी ना, डर की वजह से या कोई चीज़ होगी कि वो कर देता। लेकिन देखिए, बात ही हो जाती है, मैं आई टोटली एग्री विद रिजवाना साहब, ये तो अपनी जगह पे है तनकीद, लेकिन इट्स अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स है। हम किसको समझते हैं ठीक है या गलत है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारे ऊपर आएगा, किसी और के ऊपर नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सूबे के लोगों को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, एक बात बता ना, अगर सूबे के लोगों को फर्क ना पड़ता, ठीक है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80% का मैंडेट देते हैं। आज तक पाकिस्तान में किसी सूबे में किसी ने किसी को 80% का मैंडेट दिया है? नंबर 2, क्या केपी में कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एक दफा को छोड़ के, दूसरी दफा को छोड़ के, तीसरी दफा कंसेक्टिवली वो किया? नहीं हुआ। कोई वजह होगी तो वहां के अवाम ने दिया हुआ ना, अदरवाइज तो नहीं है। और ये याद रखिए, ये वो अवाम है कि जिन्होंने अगेंस्ट ऑल आउट गए हैं। उन्होंने सारी सब्जियों में से ढूंढा है कि बैंगन से शेर को कैसे मारना है, बैंगन से उसको कैसे मारना है, आलू से कैसे मारना है। और ये बल्कि आजकल तो सब्जी वाले कह रहे हैं कि बैंगन ले लो जो शेर को मारता है। तो ये भी एक चीज है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए, मैं ये समझता हूं कि टाइम बताएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे इस दफ़ा हमारे तो काफ़ी ज़्यादा वोट्स भी हमारे गिने नहीं गए। अच्छा। बहुत जगहों पे नहीं गिने गए, पख्तूनख्वा में भी नहीं गिने गए, बहुत जगहों पे नहीं गिने गए, स्वात में नहीं गिने गए। अच्छा। ठीक है। उसके अलावा ये जो 28 है, NA 28 है, उसमें अच्छा, आप ये बताएं, आपने कहा अली अमीन गंडापुर साहब का जो है वो एक मैंडेट है जो सूबे के लोगों ने दिया है। ये वैसा ही मैंडेट है जैसा मैंडेट उस्मान बुज़दार साहब को दिया था पंजाब के लोगों ने? देखिए, इससे है उस्मान बुज़दार को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं और शायद वो। अच्छा, मैंने नहीं कहा, ये आप बता रहे हैं। मैं तो नहीं बता रहा। अच्छा, आपने बताया कि बुरा भला कहते हैं। मैंने तो नहीं कहा, आप कह रहे हैं। अच्छा। आपने जिस तरीके से आपने देखिए, आपने जैसे सवाल पूछा है ना, उस सवाल के पीछे आप समझ गए मेरी बात। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। हर एक समझता है, मतलब मैं देखने में शायद उस्मान बुज़दार साहब से कितना फर्क है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम उस्मान बुज़दार साहब की बात करते हैं ना, और हम कहते हैं कि वो बड़ा उस पर मजाक उड़ाते हैं, आपको पता है कि उस्मान बुज़दार साहब के ज़माने को अगर हम देखें तो पॉवर्टी एलिवेशन में उस्मान बुज़दार का जो टाइम पीरियड है वो मियाँ शहबाज शरीफ के टाइम पीरियड से बेहतर है। डू यू नो दैट थिंग कि उनके टाइम पीरियड में पॉवर्टी एलिवेशन 6% कम हुई है, तो फिर और शहबाज शरीफ के जमाने में 4% या 4%, 4.5%। तो फिर उन्हें हटाया क्यों खान साहब ने? दोबारा क्यों नहीं लगाया? कब हटाया? जब परवेज इलाही साहब आगे बाद में, वो तो पार्टी छोड़कर चले गए। वो है कहाँ पे आज? अभी किधर आजकल? मुझे क्या पता, वो पॉवर्टी एलिवेशन इतना बड़ा काम किया और फिर गायब हो गए। मुझे क्या पता? देखिए, मुझे क्या पता, मुझे तो आपके पार्टी के वो वज़ीर आला थे, आप कहते हैं पता नहीं, छोड़ के चले गए ना। गंडापुर साहब पता नहीं किधर गए। जिस दिन जो PTI छोड़ के चला जाएगा उसका हशर वही होगा जो परवेज खट्टक का हुआ है, जो
जहांगीर तरीन का हुआ है, जो इन सब का हुआ है, ये याद रखे जो छोड़ के जाएगा, ठीक है, जो छोड़ के जाएगा, जो खान को छोड़ के जाएगा, उसका ये हशर होगा। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं, गंडापुर साहब के अली अमीन गंडापुर साहब की जो नामजदगी है, इसके तनाजुर में मेरा ख्याल में जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है उसको आप अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि वो अग्रेसिव पॉलिसी जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर वो भी हैं कि जिनका नाम 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आता रहा है, आया है, अभी भी मौजूद है। तो उनकी नामजदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त कहाँ है? इस वक्त आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से कुछ जमानतें करवाई हैं। कितनी? कोई प्रोटेक्टिव को दर्जन या 2 दर्जन की थी। अच्छा, एक साथ सारी जमानतें? हाँ, वो सारी उनके केसेस जितने भी थे उन्होंने करवाई हैं। और बज़ाहिर ऐसे लगता है क्योंकि अब वो नॉमिनेट हो गए हैं तो केपी जो पुलिस है वो तो शायद उनको जो उन्हें गिरफ्तारी के लिए छापे मारी थी, आप सिक्योरिटी देंगे। अब वो करीब उनके इस तरह तो गिरफ्तारी का मेरे ख्याल में नहीं करेगी, लेकिन बाकी अब देखते हैं कि फर्दर अब क्या होता है। उनकी नॉमिनेशन हो चुकी है, वो केपी में मौजूद हैं और केपी के वज़ीर आला हैं आइंदा चंद दिनों में। लेकिन लोकेशन नहीं पता उनकी अभी भी नहीं। वो उन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट की ये खबर आई है कि उन्होंने वहां पे करवाई है। आज उनके वाले साहब की वो भी थी, ये जी बिल्कुल जनाजा था, तो वो उधर ही थे। जी जी जी, कुछ देर के लिए शायद आए थे और वहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल जो है वो उन्होंने करवाई है और फर्दर उस पर प्रोसीड करेंगे। जी रफीक राजवानी साहब, पंजाब के अंदर फिर आप क्या देख रहे हैं? पंजाब में भी आप सपोर्ट करेंगे नून लीग के वज़ीर आला को, लेकिन काबीना का हिस्सा तो ऑब्वियसली नहीं बनेंगे, तो पंजाब में भी फिर आप किंग मेकर ही रहेंगे? नहीं, आपने सवाल काबीना का हिस्से का मेरे से पंजाब नहीं, मैं सॉरी, मैं बल्कि समझ रहा था पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद, लेकिन आपकी क्या पोजीशन होगी? पंजाब में आप वज़ीर आला रहेंगे और पीपल पार्टी के लोग आपके साथ शामिल नहीं होंगे? देखिए कि जो असूल तय हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे, मगर इवन देन we as a single party are in a comfortable position to form government in Punjab। ये पीटीआई वाले कह रहे हैं ये भी बना सकते हैं जी, बनाए, देखिए नंबर्स के लिहाज से हमारे सबसे बनाए, हमें कोई एतराज है या हर पीपल पार्टी आपके साथ है? नहीं, हम किसी के साथ बनाएंगे। जितनी किसी की मेजॉरिटी उनकी है तो वो बना ले, व्हाई नॉट। मगर बात यह है कि इस वक्त जो रिजल्ट अनाउंस होगा उस पर वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन कि हम पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। अच्छा, ये आप गंडापुर साहब के जो आपने भी पहले कहा कि ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, मगर फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब में जब उस्मान बज़दार साहब को तैनात किया गया था तो उस वक्त भी तो नून लीग ने बड़ी तनकीद की थी, तो अब ये अंदरूनी मामले से क्या मुराद है? ये आप इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे जब वो बहुत सारे मुकदमात में मतलूब भी हैं, 9 मई के मुल्ज़मान में भी शामिल हैं, तो आपके ख्याल में ये हालात आगे क्या होने जा रहे हैं? वफाक के और खैबर पख्तूनख्वा के बीच कैसे ताल्लुकात देख रहे हैं आप? देखिए, बुज़दार साहब जब बने थे वो ठीक है जी, हमारे साउथ पंजाब से थे, तौसा का रिमोटेस्ट एरिया, वहां से उनको पिक किया गया और बनाया। व्हेन वी टॉक अबाउट हिज परफॉर्मेंस तो उस पर बहुत से सवालात उठते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पोस्टिंग ट्रांसफर, जो काफी एलिगेशन थे, उन चीजों को आप छोड़ दे, वक्त गुजर गया, ठीक है ना जी। तो उस्मान बुज़दार साहब का अगर कहें कि वक्त बहुत अच्छा था पंजाब को चलाने में, तो आई विल बैक टू डिफर विद दिस, बिल्कुल। तो अब ये बात है कि अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा सही परफॉर्म न करे और मैं लग रहा हूँ उसको डिफेंड करने, तो मुनासिब नहीं है। हम डेमोक्रेट लोग हैं, जिसपे गलती है आपको कहना चाहिए। जहां तक गंडापुर साहब का ताल्लुक है, गंडापुर साहब ने, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, चलो मुकदमात उनके ऊपर वो सियासी है, जैसे भी हैं, कुछ 9 मई के वाकयात हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड केपीके वो पीटीआई ने बनानी है। पीटीआई के जो बानी है इमरान खान साहब, उन्होंने जो हमारी इतला है, जो टीवी पे चल रहा है, उन्होंने उनको नॉमिनेट कर दिया है। तो मैं फिर यही बात हो रहूंगा कि अब जब वो नॉमिनेट हो गए और चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये बात अलबत्ता अभी दरमियान में बात हो रही थी, अभी साहब सब बात कर रहे थे कि शायद कि वो अग्रेसिव आदमी को लाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है अग्रेसिव आदमी काम करने में अग्रेसिव होंगे तो कामयाब होंगे, अदरवाइज अग्रेशन काम नहीं देगा। पाकिस्तान ने अग्रेशन में बहुत कुछ फेस कर लिया है, तो हम तवक्को करते हैं अगर वो वज़ीर आला केपीके बनते हैं तो डिलीवर करेंगे, अपने इलाके की खिदमत करेंगे, अपने केपीके की खिदमत करेंगे। नहीं कर सकेंगे तो दी पॉलिटिक्स विल टेक इट्स ओन कोर्स, अपना रास्ता लेगी सियासत, एंड ही विल हैव टू फेस देम। ठीक है राजवानी साहब, क्विकली ये बता दें कि ये जो नताइज आए हैं इस वक्त, आपको नहीं लगता कि ये शायद नून लीग के पास और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ के पास आखिरी मौका है
एक कोशिश करने का अपने और अपनी पार्टी के सर्वाइवल के लिए, और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म आना चाहिए, वरना इसके बाद शायद ये मौका कभी नहीं मिले? देखें जी, जो रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से मैं मुल्तान में बैठा हूँ और हमारे यहाँ तकरीबन उम्मीदवार हार गए हैं, तो हर आने वाला इलेक्शन जो होता है उसके आप फॉर एंड अगेंस्ट चीजें देखें और नेगेटिव पॉइंट जरूर देखने चाहिए और उस पर बैठना चाहिए कि हमारी हार की क्या वजूहत है, हमारी पॉलिसी में क्या फर्क था, हमारी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन का क्या मसला था, ये तो रिविजिट करनी चाहिए। ये तो पॉलिटिक्स है। मगर आपके ख्याल में वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? अगर जरदारी साहब सदर आ रहे हैं तो क्या उनके नीचे शहबाज शरीफ बेहतर रहेंगे या नवाज शरीफ ज्यादा मौसर होंगे पार्टी के लिए, आपके लिए? मेरा ख्याल है ये अनाउंस भी हो चुका कई दफा के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, तो इसलिए मेरी राय भी इसी में शामिल है कि मियां नवाज शरीफ में एक्सपीरियंस पर्सन और आ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर। और आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत होंगे। आसिफ देखें, ऐसा कोई सेटलमेंट होता है जो कह रहे थे कि ना हम वजारतें भी नहीं लेते, फलां चीज नहीं भी लेते, तो आगे वजारतें ना लें, हुकूमत का हिस्सा ना बने तो कुछ ले दे तो होगा ना, फिर सदारत मांगेंगे तो उस आर्गूमेंट में क्या वजन रहेगा कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होते, तो बन जाएंगे सदर। तो डॉक्टर साहब, अगर हुकूमतें बन जाती हैं चारों सूबों में, वफाक में भी, तो क्या जो PTI है वो किसी भी सियासी जमात से अपने राब्ते बहाल रखेगी, बरकरार रखेगी, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, या वो पुरानी रवश बाइकआउट की और अलग थलग? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौक़िफ़ है और जो उसूली मौक़िफ़ है कि हम लोग इनके साथ मखलू मिल के एक हुकूमत नहीं बनाएंगे, बातचीत करेंगे। दैट डजंट मीन कि हम लोग इनके साथ एक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं रखेंगे। पॉलिटिकल डायलॉग की एक अपनी, लोग क्या करते हैं, लोग या ट्विस्ट करना चाहते हैं और या लोगों को समझ नहीं आती, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो हम उनके साथ, हमारा एक जो पॉलिटिकल स्टांस होगा वो अपनी जगह पे होगा, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा जो एक तजुर्बा हुआ है मखलूत हुकूमत का वो अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं वो ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर देती हैं। चलें, ठीक है। साकिब बशीर साहब, क्विकली ये बताएं, जो इमरान खान साहब के अब मुकदमात हैं, अब ये किस तरफ जाता देख रहे हैं आप इन इलेक्शंस के बाद? आज जो मुकदमात की समाअत थी, इनकी तारीखें 5-5 दिन की पड़ रही थी और अब 18 दिन की पड़ी है। तो एक तो तब्दीली ये आई है, रऊफ़ हसन, उनकी मुलाकात 6 माह नहीं हुई थी, पिछले 6 माह बड़ी कोशिश की उन्होंने, बार बार जाते थे हडियाला जेल, आज वो मुलाकात भी हो गई है। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो इलेक्शन से पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो इलेक्शन के बाद की समाअत भी नहीं हुई और अब परसों फिर हेयरिंग है। अगर जज बशीर साहब जो है वो हुए, सेहतमंद हुए, तो फिर समाअत होगी। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चीज़ें अब रूटीन में आ रही हैं और जो 3 जमानतें हैं वो भी आइंदा चंद दिनों में उनकी समाअतें शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, डॉक्टर हमायूं और रफ़ीक राजौना साहब। बहुत कुछ बदल गया है इस इलेक्शन के बाद, अगर कुछ नहीं बदला तो वो शायद बेचारे अवाम की किस्मत। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।